हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का पाई हार्टेक यूट्यूब चैनल पर। गाइस, अगर आप कभी भी सीलिंग फैन का कनेक्शन किए होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि कभी कभी जब आप सीलिंग फैन का कनेक्शन करते हैं तो ये आपका सीलिंग फैन उल्टा घूमने लगता है। लेकिन आप जब अपना फ्रिज को चेंज कर देते हैं यानी कैपेसिटर के दूसरे पॉइंट पर लगा देते हैं तो आपको जो सीलिंग फैन रहता है वह सही से यानी कि सीधा घूमने लगता है। लेकिन गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर हम इस सीलिंग फैन का कनेक्शन किस प्रकार से करें कि एक ही बार में हम श्योर रहें कि हमारा सीलिंग फैन जो होगा वह सीधा घूमेगा। तो गाइस, बिना देर किए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर एक सीलिंग फैन देख रहे हैं। दोस्तों, आप जानते होंगे कि ये जो हमारी बाहर वाली वाइंडिंग होती है ये हमारी मेन वाइंडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कौन सी वाइंडिंग होती है? हमारी मेन वाइंडिंग होती है, यानी कि जिसे हम रनिंग वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारी ये अंदर वाली वाइंडिंग होती है इसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारी मेन वाइंडिंग रहती है, इस मेन वाइंडिंग का जो टर्न रहता है, टर्नों की संख्या रहती है वह बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसकी तुलना में इसकी जो टर्नों की संख्या होती है वह अधिक होती है। इसके कारण इसका जो रेजिस्टेंस होता है वह अधिक हो जाता है। और वहीं पर जो हमारा रनिंग वाइंडिंग होता है, रनिंग वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वह मेन वाइंडिंग की तुलना में यानी कि रनिंग वाइंडिंग की तुलना में कम होता है, क्योंकि इसकी जो टर्नों की संख्या होती है वह भी मेन वाइंडिंग की तुलना में कम होता है। यहाँ पर गाइस हम मान लेते हैं कि हमारी एक ये जो हमारी मेन वाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं ये हमारी कौन सी वाइंडिंग है? मेन वाइंडिंग है, या फिर जिसे हम रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दूसरी वाइंडिंग बना रहे हैं जिसको मान लेते हैं ये हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग करते ये हैं, हम लोग ये करते हैं कि जो हमारी मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग का एक एक टर्मिनल को हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो दो टर्मिनल बचते हैं यानी कि एक जो मेन वाइंडिंग का टर्मिनल बचता है और दूसरा जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग का टर्मिनल बचता है, दोनों टर्मिनल के बीच में हम एक क्या जोड़ देते हैं? एक यहाँ पर हम कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। दोनों वाइंडिंग के टर्मिनल के बीच में एक कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। अब हम करते क्या है, उसके बाद हम ये करते हैं, यहाँ पर हम क्या देते हैं? एक न्यूट्रल दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम न्यूट्रल देते हैं और यहाँ पर किसी भी टर्मिनल पर, ठीक है, किसी भी टर्मिनल पर हम फेज देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर एक आपको फेज दे रहे हैं, यहाँ पर हम एक फेज को कनेक्ट कर देते हैं और उसके बाद हम अपने फैन को ऑन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हम यहाँ पर फेज दिए, फेज आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप फेज दे सकते हैं और यहाँ पर आप न्यूट्रल भी दे सकते हैं, यानी कि फेज न्यूट्रल आप कहीं पर भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक गलती करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर एक गलती करते हैं। गलती ये करते हैं, आप ये नहीं देखते हैं कि जो हम कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं वह किस वाइंडिंग में कनेक्ट कर रहे हैं। भाई दाबे मान लीजिए अगर आप यहाँ पर अगर आप फेज को कनेक्ट करते हैं तो आपका जो कैपेसिटर है, आपका यहाँ पर जो कैपेसिटर कनेक्ट हुआ वह किसके वाइंडिंग यानी कि जो मेन वाइंडिंग है रनिंग वाइंडिंग के सीरीज में आपका कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये वाइंडिंग ये कनेक्शन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि आप देखे होंगे जो हमारा कैपेसिटर होता है वह हमेशा जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसकी सीरीज में जुड़ा होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप फेज जोड़ेंगे तो आपका जो कैपेसिटर हो जाएगा वह मेन वाइंडिंग में जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इस वाइंडिंग का कनेक्शन गलत हो जाएगा और जो आपका फैन है, फैन आपका उल्टा घूमने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको सही कैसे करेंगे उसको हम चलिए देखते हैं। गाइस, अगर आपको फैन का सही कनेक्शन करना है तो इसके लिए आपको ये करना होगा कि आप जैसे कि जान रहे ये हमारा मेन वाइंडिंग है यानी कि रनिंग वाइंडिंग है और आपका ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ठीक है, तो दोस्तों आपको तो सिंपली इसको शॉर्ट करना ही है। इसमें भी यहाँ पर आप शॉर्ट करके फेज या फिर न्यूट्रल कुछ भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर इसको न्यूट्रल दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर हम न्यूट्रल दे देंगे, अब ये हमारा बचता है मेन वाइंडिंग का एक टर्मिनल और जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका एक टर्मिनल। अब इन दोनों के बीच में हमें कैपेसिटर को ऐड करना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी प्रकार से एक कैपेसिटर को इसमें जोड़ देंगे। अब हमें करना यह है कि जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में रहना चाहिए। तो अगर हमें कैपेसिटर को स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम फेज कनेक्ट करेंगे, हम फेज इस टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर हम फेज कनेक्ट करेंगे तभी हमारा कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में रहेगा। अगर हम फेज को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इस वाले टर्मिनल पर, तो जो हमारा कैपेसिटर होगा वह मेन वाइंडिंग के सीरीज में हो जाएगा और हमारा फैन उल्टा घूमने लगेगा। इसीलिए दोस्तों आपको गौर फराना है, जब भी आप किसी सीलिंग फैन का कनेक्शन करेंगे तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि जो हमारा कैपेसिटर होना चाहिए वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में ही होना चाहिए, तभी आपका जो फैन होगा वह सीधा घूमेगा, नहीं तो आपका जो फैन है वह उल्टा घूमने लगेगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो फेज कनेक्ट करना है, फेज को इस प्रकार से कनेक्ट करना है कि जो आपका कैपेसिटर हो वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हो, यही सही कनेक्शन होता है दोस्तों।
सो फ्रेंड, मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से अपने सीलिंग फैन में कैपेसिटर को कनेक्ट करें कि हमारा एक ही बार में हमारा फैन सीधा घूमने लगे, हमारा फैन उल्टा ना घूमे। दोस्तों, अगर वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।